नमस्ते दोस्तों, इंदिरा के रसोई में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज ये देखिए मेरा आम के अचार बन के तैयार हो गया। ये सीजन का। अब मैं इसे डब्बे में रखने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, इंदिरा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे घर आम का अचार बन रहा है। वैसे तो ये अचार बनकर तैयार है और ये अब डब्बे के अंदर जा रहा है और इसमें फिर हम 2-3 दिनों तक धूप दिखाएंगे और हमारा अचार बनकर खाने के लिए तैयार है। ये देखिए मसालेदार लाल पीला हर एक रंग का टेस्टी सा अचार जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। और इसका पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों के संग शेयर करती हूँ। 2 से 3 दिन का ही प्रोसेस था और यह अचार बनकर तैयार हो गया। तो ये अभी मम्मी सारा अंदर डाल रही है और इसमें तेल डालकर हम धूप में रख देंगे। तो ये सबसे पहले कच्चा आम आया है और इसे हम रात में कट करके और ऐसे पूरी रात पानी में भिगोकर हमने रख दिया था। तो इस तरीके से एक एक करके आप जैसा भी साइज या जिस भी कटिंग का आप रखना चाहें, लंबा या बीच से काट कर, सभी तरीके से बनता है। ऐसे लंबा लंबा भी आप रख सकते हैं और ऐसे फिर बीच में काट के छोटा छोटा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से गुठलियाँ थोड़ी बड़ी हो गई हैं। देखिए बीज भी आ गया है आम में और गुठलियाँ भी सख्त हो गई हैं, तो काटने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। ऐसे तो आपको मार्केट में कटा कटाया भी मिल जाएगा, पर हम थोड़े कंफ्यूज थे कि आम का कुच्चा भी बना लेते हैं फिर अचार बनेगा, लेकिन मौसम को देखते हुए फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, चलो पहले अचार ही बना लिया जाए। तो इस तरीके से थोड़ा कम ही आया है आम, क्योंकि इसका कुच्चा बनना था, लेकिन फिर अचार के लिए है इसलिए हम काट कर तो नहीं लाए थे, तो ऐसे हमें काटना पड़ रहा है। तो देखिए सारे आम को इस तरीके से बीच से कट लगाकर फिर बीच से और फिर बीच से, यानी एक आम में 8 पीस निकल रहा है मेरे ख्याल से। ये 2 पीस हुआ, हाँ, एक साइड से 4 और दूसरे साइड से 4, मतलब एक एक आम में हमने 8-8 पीस किया है। तो इसी तरीके से एक एक करके मम्मी सारे आम को कट कर ले रही है और काट लेने के बाद फिर इसे पूरे रात पानी में डालकर छोड़ दी थी। तो फिर इस तरीके से देखिए हमारा सारा आम कट कर तैयार हो गया और अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है। और 1-2 आम हमारा थोड़ा पीला पीला निकल गया, तो उसे हमने साइड कर लिया, उससे हम चटनी बनाकर खा लेंगे। और बाकी का ये सब जा रहा है पानी में। तो अचार को कहते ही है आचार और विचार। अचार काफ़ी विचार से बनता है, तो एक एक चीज़ बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए ये पूरी रात पानी में भिगोकर अब सुबह अच्छे से धोकर इसको निकाल लिया गया। अब इसको हल्दी इसमें मिक्स करके और फिर हम पूरे दिन इसको हमने धूप में डाल दिया था, ताकि जितना भी इसके अंदर का पानी है वो धूप में अच्छे से सोख ले, वो टान ले। क्योंकि हल्दी नमक भी डाल सकते हैं, पर अभी यहाँ पे मम्मी ने बस हल्दी ही डाला था, क्योंकि नमक देने के बाद भी थोड़ा सा पानी निकलता है, पर हमें तो यहाँ पानी इसका सुखाना था। तो ये बिल्कुल सुबह का टाइम हो रहा है, शायद 7-8 बज रहा था। तो अभी इधर हमारे यहाँ बीच बीच में बारिश भी आ जा रहा है। मौसम किसी दिन धूप कर रहा है तो उसके अगले दिन क्या मौसम होगा पता ही नहीं रह रहा है। और शाम अगर दिन में धूप हो रहा है तो शाम को बारिश आ जा रहा है। इस वजह से टाइमिंग थोड़ा ख़राब हो गया हम लोगों का, लेकिन फिर भी अचार को सुखाने का टाइम मिल गया। इतना धूप तो हमें मिल ही गया था। अब बारी आती है मसालों की। तो हमारा अचार तो पूरा एक दिन धूप में रहेगा, मतलब अभी ये आम धूप में रहेगा। अब ये सारे मसालों को भी हम अभी आग में गर्म करके और इसको दरदरा पीस लेंगे। तो ये सबसे पहले गया मेथी।
तो ऐसे तो मार्केट से सब फ्रेश ही आया है ख़रीद के, पर इसे पीसने से पहले हम थोड़ा सा इसको आग में गर्म कर ले रहे हैं, उससे स्वाद अच्छा आता है। मेथी के बाद वो अजवाइन था और ये मेरे ख्याल से धनिया है। तो हल्का चला चला कर इन सब को गर्म कर लिया जा रहा है, उसके बाद इन सब को पिसा जाएगा। तो ये अब धनिया गर्म हो रहा है, फिर ये मिर्च गर्म हो रहा है, लाल मिर्च, जिससे सुंदर रंग आएगा, सुंदर टेस्ट आएगा। तो ये देखिए यहाँ कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ तो हाथ से ही काम हो गया। तो ये सब गर्म इसलिए हो रहा है क्योंकि पिसने में भी आसान रहेगा। अब सील को बहुत अच्छे से धोकर सुखाकर अच्छे से पोंछ लिया गया कि उसमें एक बूंद भी कहीं पानी ना रहे। और देखिए एक एक मसालों को फिर यहाँ पे दरदरा पीसा जा रहा है। तो ये मेथी है, इसे बहुत अच्छे से पीस लिया गया। अजवाइन जो है वो थोड़ा दरदरा ही रहेगा, क्योंकि वो मसाले में जब मुंह में आता है तो अच्छा लगता है और अजवाइन का टेस्ट ज़्यादा ही आना चाहिए, इसलिए इसे पूरा महीन नहीं पिसा जा रहा है, बस हल्का सा चला लिया जा रहा है, दरदरापन रहेगा ये। तो ये हमारा अजवाइन भी तैयार। अब है धनिया को बहुत बारीक पीसा जाएगा, मतलब जितना बारीक भी हो सके। तो ये धनिया ऐसे करके एक एक मसालों को पीसा जा रहा है। और अचार बहुत ध्यान से बनाया जाता है, सब किसी का सक्सेसफुल बनता भी नहीं है। ये हमारा सरसों, ऐसे तो अचार में पीला सरसों देने से उसका देखने में वो ज़्यादा अच्छा लगता है, पीलापन ज़्यादा आता है, तो पर यही आ गया हमारे यहाँ पे, तो इसी को ही डाल रहे हैं, काला सरसों ही। अब हमारी मिर्च, इसे तो पीसने के टाइम ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजर चीज़ होता है, ध्यान से ही इसको पकाया और पीसा और मिलाया जाता है। तो पूरा दिन हमारा आम सूख गया है, हमारे मसाले भी तैयार हो गए हैं। अब इस सब को मिलाकर इसे आम में मिला दिया जाएगा। तो एक एक करके सारे मसाले अब मिलाया जा रहा है। तो इन सबको हमने अलग अलग क्यों रखा है, जब साथ में मिलाना है तो साथ में ही रख सकते थे, पर इसमें कुछ एक मसाले हैं जिनको पीसने की ज़रूरत नहीं होती है, और सब कुछ हिसाब से ही जाए तो वो अच्छा होता है। कोई चीज़ ज़्यादा डालना होता है तो कोई चीज़ कम डालना होता है। तो बाकी सारे मसालों को तो मैंने दिखाया ही। ये अब मंगरेला है, काला जीरा भी इसे बोला जाता है, इसे पीसने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा पूरा ही रहेगा। और ये सौंफ है, सौंफ तो आप जितना भी भर भर कर दे सकते हैं, तो इसे भी पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मंगरेला और सौंफ को ना हमने गर्म किया था और ना ही पिसा था। और आज ये जा रहा है हल्दी, अजवाइन और सौंफ तो आप जितना ज़्यादा भी डाल सकते हैं, सौंफ भी अचार के मसाले में आता है तो अच्छा लगता है खाने में। तो ये अब हल्दी गया, अब जाएगा स्वाद अनुसार नमक। तो नमक भी अब इसमें जाएगा, फिर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए अंदाज से नमक जा रहा है। ये मसाले भी हमारे सारे अब रेडी हो गए हैं। अब इसको अच्छे से मिला लिया जाएगा सरसों तेल डालकर। आम के अचार में या किसी भी अचार में आप जितना तेल डाल सकते हैं उतना अच्छा होता है, सरसों तेल। और जब भी हम अचार बनाते हैं तो इस बात का ध्यान ही रखा जाता है कि मसाले कम ना पड़े, थोड़े ज़्यादा ही हैं, क्योंकि हम फिर बाद में अचार तो खाते ही है, साथ ही साथ मसालों का भी खूब यूज़ होता है। मान लीजिए सत्तू का पराठा बनाना है या लिट्टी बनाना है, तो अगर कुछ खट्टा नहीं है तो अचार का मसाला बेस्ट होता है। या आप कुछ ऐसा चीज़ खा रहे हैं जैसे खिचड़ी है, तो बहुत बार अचार ना भी खाने का मन करे तो अचार का मसाला तो ज़रूर लिया जाता है। या आप गरम पराठा के साथ बहुत सारी चीज़ों में अचार का मसाला यूज़ होता है। रिगवच जब बनाते हैं हम अरबी के पत्तों का, तब उसमें। तो ये देखिए अब हमारे सारे आम इनके संग मिक्स हो रहे हैं। तो ये इसे भी हमने रात में ही किया था ये प्रोसेस। तो ये सारा अभी मिक्स करके हम रख लेंगे और फिर से अगले दिन इसे सुबह धूप में देंगे।
ताकि अचार के साथ भी हमारा, मसालों के साथ भी हमारा आम अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा इनमें धूप दिखाना ज़रूरी होता है। तो अचार विचार का काम है, बहुत ध्यान से बनाना होता है, पानी एकदम ना जाए इनमें, क्योंकि इन्हें हमें सालों साल रखना होता है। अब इतना कम अचार तो सालों साल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ये खराब ना हो, तो उसके लिए पानी से तो बहुत बचा के और साफ़ सफाई से ही बनाना होता है, और धूप बहुत ज़रूरी है। तो ये सब मसाले इसमें मिक्स हो गए। अब इसे हमने रख दिया। अगले दिन फिर से सुबह इसे धूप में रखा जाएगा। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से आज पूरे दिन ये धूप में रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा धूप नहीं हो रहा था पिछले 2-3 दिनों से, तो जितना भी हमें टाइम में धूप मिला हमने उसका पूरा फ़ायदा उठाया और इनको रख लिया। इसके बाद फाइनली स्टार्टिंग में मम्मी ने दिखाया ही इसको भरते हुए। अब इस तेल को गर्म करके फिर इसे ठंडा कर लिया गया है। अब इसमें आप जितना मन उतना तेल डाल दीजिए, उतना ही आपका आम जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद अचार के संग संग आप अचार के मसाले, अचार का तेल का भी यूज़ करते रहिए, तरह तरह के चीज़ों में डालकर खाते रहिए। तो ये हमारा फाइनल आम का अचार तैयार। ऐसे धूप में रख देती हूँ, अब धूप में गलते रहेगा और हम लोग खाते रहेंगे। फाइनली अचार बन के तैयार। अब इसे हम 1-2 दिनों में ही खाना स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो ये अब 2-3 दिन धूप में भी ऐसे ही रहेगा। तो बताइएगा कैसा बना है। थैंक यू।